राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अभी नेक्स्ट 2 महीने के लिए एमपीपीएससी के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी हुई है। तो मैंने ये अप्रैल के स्टार्टिंग में ही अपना जो स्ट्रेटेजी है वो बना ली थी। तो इसमें मैंने इंक्लूड किया था एमपी की हिस्ट्री, ट्राइब्स वाला यूनिट और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मेरा थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ा हुआ है, उसको मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर ही देखना है और वो मुझे लूसेंट से करना है। और ट्राइब्स के लिए मैं निर्माण आईएएस की बुक फॉलो कर रही हूँ। एमपी हिस्ट्री जो है वो मुकेश महेश्वरी से मैंने पहले किया था, प्लस बीच में मैंने परीक्षा धाम की बुक ली थी तो उससे मैंने पढ़ लिया है। तो इसमें एमपी हिस्ट्री मेरा हो चुका है और अभी जो बचे हुए दिन हैं तो उसमें मेरा ट्राइब्स ख़त्म होने ही वाला है और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बचे हुए दिनों में मैं कर लूँगी। फिर आप देख सकते हैं कि मई में मैंने रखा हुआ है आईसीटी का यूनिट, पॉलिटी का यूनिट, साइंस का यूनिट और एमपी ज्योग्राफी। तो इसमें आईसीटी मुझे काफ़ी हद तक बन जाती है, पॉलिटी भी ऊपर ऊपर मैंने पढ़ा हुआ है ही, पिछले ब्लॉग में आप देख सकते हैं। और एमपी ज्योग्राफी भी मेरा हो चुका है, सिर्फ ये परीक्षा धाम से नहीं हुआ है। मैंने एमपी ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है मुकेश महेश्वरी से, लेकिन एक रीडिंग में परीक्षा धाम की भी दूंगी क्योंकि मुझे वो बुक काफ़ी पसंद आई। और साइंस में डेली एक एक दो दो पेजेस पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। तो साइंस में अभी पढ़ रही हूँ, वो भी मैं परीक्षा धाम की बुक उठाई है मैंने। और जो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ट्राइब्स के सामने मैंने लिखा है 357, एमपी हिस्ट्री के सामने मैंने लिखा है 280। तो ये नंबर ऑफ़ पेजेस है मेरे पास, जितने भी उसके सोर्सेस हैं और तो उसके नंबर ऑफ़ पेज है वो, प्लस जैसे ट्राइब्स की बुक है आई थिंक 239 पेजेस की, और जितने भी बचे पेजेस है उतने मेरे पास पेजेस की ऑब्जेक्टिव की बुक है एक। तो ऐसा टोटल करके मैंने लिखा हुआ है। और उसके मैंने कैलकुलेट किए थे कि अगर मैं 40 पेजेस लगभग डेली पढ़ती हूँ तो मुझे कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे मई में अगर मैं अच्छे से 40 पेज पर डे पढ़ती हूँ तो लगभग 24 डेज़ में मेरा ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसमें से मुझे सभी इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, आईसीटी के भी मुझे नोट्स नहीं बनाने हैं, थोड़े बहुत शॉर्ट में मैं बनाऊँगी। पॉलिटी के भी नहीं बनाने हैं। साइंस के तो मैं सोच रही हूँ कि उसी बुक में ऊपर ऊपर थोड़ा लिख लूँगी। और एमपी ज्योग्राफी के भी नहीं बनाने हैं, इसके मैंने जो लास्ट वीडियो में भी मैंने जिससे बताया कि मैंने पेजेस बनाए हुए थे एक एक टॉपिक के, तो वैसे बने हुए हैं ही। अब बारी आती है कि जून में मेरे पास 2 यूनिट बच जाती है जिसमें इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल भी छुए नहीं हैं। और फिर रह जाता है करंट अफेयर्स, तो उसके मैं डेली 3 पेजेस पढ़ रही हूँ। और हिंदी जो जैसे पिछले व्लॉग में मैंने बताया, जो अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं मेनली फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एमपीपीएससी का फॉरेस्ट। तो उसमें जो प्रीलिम्स अगर आपको निकालनी है तो आपको जो कट ऑफ है वो पेपर 1 प्लस पेपर 2 का मिला के निकलता है। तो उसके लिए मुझे हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग है हिंदी। तो मैं हिंदी के डेली 5 पेज पढ़ रही हूँ और करंट अफेयर्स के डेली 3 पेजेस पढ़ रही हूँ। तो जो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ऑफ इंडिया रह जाता है तो ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मुझे थोड़े कंट्रोल में लगते हैं। इकोनॉमिक्स भी मैं कर लूँगी पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मुझे काफ़ी डर है। और उसमें कैसा अभी नया भी सिलेबस ऐड हुआ है तो वो वहाँ पे थोड़ा मेरा वीक पॉइंट लगता है। लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो मेरा 13 डेज़ में हो जाना चाहिए ये दोनों सब्जेक्ट पकड़ के। तो फिर भी मेरे पास 10 डेज़ रह जाते हैं जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही सॉल्व करूँगी। तो ये है मेरी अगले 2 महीने की स्ट्रैटेजी जो मैंने अप्रैल से भी बनाई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो अप्रैल तो ऑलमोस्ट जा चुका है, मई और जून का ये आपके सामने ही है। प्लस इसमें अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो उसके बारे में लेके आऊँगी कि मेरे पास इसकी कौन कौन से सोर्सेस अवेलेबल है। जैसे मैंने लिखा है ना कि एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि ज्योग्राफी ऑफ एमपी की मेरे पास है 283 पेजेस, तो उसका मैं सोर्सेस के बारे में आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास ज्योग्राफी ऑफ एमपी का परीक्षा धाम के 88 पेजेस, मुकेश महेश्वरी के 126 पेजेस और एमसीक्यू वाला एक पीडीएफ मुझे मिला था तो उसमें 69 पेजेस है। तो ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो लिस्ट भी मैं यहाँ आपको डाल दूँगी। और वो जो पीडीएफ्स है तो आपको टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएंगे। मेरा ऐसा कुछ खास चैनल तो है नहीं कि मैं आप लोगों से ये सब शेयर कर सकूं, तो आप ये सब ढूंढिए, इजीली आपको मिल जाएंगे।
और नहीं भी एग्जैक्टली ये वाले मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पीडीएफ है जो जिसमें से आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि हाँ मुझे ये पीडीएफ सही लग रही है और मुझे ये पीडीएफ अगर मैं फ़ॉलो करूँगी तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे मैंने भी पहले सिलेक्ट करके रखे थे और पीडीएफ से मुझे पढ़ना नहीं होता है, तो मैंने ये सबके प्रिंट आउट भी लेके आए थे। तो अभी एज़ ऑफ़ नाउ मेरे पास सारा मटेरियल रेडी है और सिर्फ अभी पढ़ने की और जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है उसको कंप्लीट करने की ही देरी है। तो मुझे इसमें आप सभी लोगों का जो मेंटल सपोर्ट है वो मुझे लगेगा। बाकी मैं इंटरनली तो मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ ही। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।